मोदी का पीएम चेहरा भारत के लिए संकट बन गया। मोदी सरकार चक्रव्यूह में फंसी, एनडीए टूटने जा रहा है। इस पर थोड़ा चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, मोदी का पीएम चेहरा भारत के लिए संकट बन गया। पहले इसे आप दर्शक समझिए। नरेंद्र मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने जो जो बातें कही, वह सारी बातें सत्य हुई। नरेंद्र मोदी सरेंडर राहुल गांधी ने कही, वह साफ तरह से आप दर्शकों को इस युद्ध के दौरान भी दिख रहा है और अमेरिकी ट्रेड डील के जरिए भी दिखा। लेकिन पीएम कंप्रोमाइज सेम परिस्थिति है। डरपोक है नरेंद्र मोदी, यह भी बातें सही हुई। कोई 56 इंच का सीना नहीं है, गिदर भपकी देते हैं, यह भी साबित जनरल नरवणे की किताब ने, जो कारवा पत्रिका में छपा कि चाइना के 4 टैंक हमारे देश में आ गए थे, जिसकी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन को पार्लियामेंट में सरकार बोलने की इजाजत नहीं थी और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर हुआ इंडिया गठबंधन। अब ऐसे में डॉक्टर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के नेता हैं। उन्होंने भी कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो वरना देश गुलाम हो जाएगा। कोई और नहीं, आधिकारिक रूप से एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कही, किसी और ने नहीं। तो उन्होंने कहा पीएम का चेहरा बदल दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन में है। इसके जीवन का कोई बहुत बड़ा राज अमेरिका और इजराइल के पास है, जिसके वजह से इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और हमारा देश ब्लैकमेल होते होते गुलाम बन रहा है। अब ऐसे में ट्रेड डील करता है अमेरिका। अमेरिका खुलेआम यह कहता है कि हम भारत को ऊपर नहीं आने देंगे, हम वह गलती नहीं करेंगे कि शक्तिशाली देश बनकर के आगे आए। अमेरिका कौन होता है यह फैसला करने वाला और आदेश देने वाला? हम उसके गुलाम हैं। नरेंद्र मोदी गुलाम हो सकते हैं, भाजपा और आरएसएस गुलाम हो सकते हैं, यह देश किसी का गुलाम नहीं है और ना तो यह देश किसी की बपौती है ऐसे लोगों की। ऐसे में नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए। एनडीए गठबंधन के सहयोगी जो समर्थन इन्हें दे रहे हैं, वह भी अब इनके साथ छोड़ने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो एनडीए टूटने की बातें लगातार चल रही है। स्पीकर ओम बिरला के को लेकर के जो पार्लियामेंट के अंदर कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बहुत सारी बातें खुलेगी। ट्रेड डील की भी बातें खुलेगी, एप्स्टीन की भी खुलेगी, जनरल नरवणे की किताब पर भी। और इस युद्ध के अंदर भारत क्यों नहीं अपना रुख साफ कर पा रहा है और इस युद्ध से पड़ने वाले प्रभाव भारत के ऊपर जो होने वाले हैं वह बहुत निर्णायक होने वाले हैं। इस देश में एक त्रासदी आ जाएगी जिसे नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के बस की तो नहीं है संभाल पाना। हमारे देश को तकरीबन 50 साल पीछे नरेंद्र मोदी ने ढकेल दिया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए नरेंद्र मोदी संकट तो बने हैं, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से चक्रव्यूह में फंसी है और एनडीए टूटने जा रहा है जैसी बातें की जा रही है, तो नरेंद्र मोदी चक्रव्यूह में आज से नहीं फंसे, पहले से ही फंसे हुए। नरेंद्र मोदी को विदेशों का वीजा नहीं मिलता था, अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था, कई देश की पाबंदी थी। इनके कर्म और इनकी नियत के वजह से, इनकी आदतों की वजह से आखिर किसी के बैंड क्यों लगता है, किसी को किसी राज से तरीपार क्यों घोषित कर दिया जाता है? क्योंकि वह आदमी सही नहीं होता है। तभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके ऊपर से वह चीजें हटी है। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब तक है तब तक सारी चीजें मिल रही है। जिस दिन कुर्सी से हटे नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिलेगा, यह तय है। लेकिन इसीलिए नरेंद्र मोदी ट्रंप को खुश रखना चाहते हैं और ट्रंप को खुश रखने के लिए कुछ तो बात होगी, कुछ तो वह राज ट्रंप के हाथ होगा। तभी तो वह कहता है कि जब चाहूं तब एक दिन में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को मैं तबाह कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। और नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देखते हैं, अपने देश में तानाशाहियां करते हैं, अपने देश में गरीबों को सताते हैं, मुस्लिम के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, दलित एससी एसटी के बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार या निकम्मे नेता करते हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय दलों को सताकर, डराकर, धमकाकर उन्हें घर में बिठाया जाता है, जैसे मायावती जैसे लोगों को। लेकिन कांग्रेस खुलकर
सामना करती है, इसलिए भाजपा को डर लगता है, आरएसएस को डर लगता है। राहुल गांधी जैसे तेवर वाले नेता जो पहाड़ के चट्टान की तरह बीच में खड़ा हो जाता है और सामना करता है और खुलेआम शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो जो राहुल गांधी ने कहा एक एक बातें सत्य हुई, नरेंद्र मोदी डरपोक निकले, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी की यह अवलियत है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर सकते, न इनकी सोच है, न इनके पास कोई समझ है, बस अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इन्हें कुर्सी चाहिए और इस वक्त कुर्सी के लिए इन्हें नीतीश नायडू का सहयोग चाहिए, जो अब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।